रामचंद्र भगवान की जय। आज पूर्ववर्ती क्रम में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी और सुंदर शब्द जहां आता है सबके बुद्धि में, सबके मति में सुंदर कांड नाम गूंजने लगता है। क्यों भाई? रामचरितमानस के सब श्रोता हैं और कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु जी महाराज ने आज की चर्चा सुंदरकांड से ही शुरू की थी। सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? यहीं से बात शुरू हुई थी ना। आज चाहते तो इसका और कुछ नाम किया जा सकता था। समुद्र कांड, समुद्र इतना बड़ा, समुद्र को पार किया गया, समुद्र कांड। इतने सारे महाराज जी के मुंह से सुन रहे थे। 75% राक्षसों को मार डाला हनुमान जी महाराज ने। तो हत्याकांड इस कांड का नाम हो सकता था। इतना बड़ा हत्या हुआ, इतनी बड़ी हत्या हुई, राक्षसों को मार दिया गया। वो आज के न्यूज वाले तो यही चलाते कि हत्याकांड हुआ है बहुत बड़ा लंका में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड रखा और इस सुंदरकांड में चारों तरफ कोई चीज सुंदर नहीं दिख रहा है। एक भयंकर बंदर दिखता है सब तरफ, वो हनुमान जी महाराज हैं। तो चाहते तो इसका नाम सुंदरकांड से बंदरकांड भी रख सकते थे, लेकिन ना बंदरकांड रखा। क्या रखा? सुंदरकांड। विद्वानों ने कहा क्यों ना इसका नाम सुंदरकांड हो भाई। देखने वाले के दृष्टिकोण के ऊपर है कि आगे जो दिखाई दे रहा है वो सुंदर है कि असुंदर है। जब संतों के दृष्टिकोण से विद्वानों ने देखा तो सुंदरकांड में हर चीज सुंदर दिखाई दिया है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरो सुंदरो कपि, सुंदरः सुंदरे लंका, सुंदरम किम न सुंदरः। हर चीज तो सुंदर है इसमें। सच बताओ, ये लंकापुरी साधारण है क्या? कितनी सुंदर है लंकापुरी। हमारे रामानंद सरस्वती जी महाराज पधारे थे परसों नरसों। उन्होंने लंका के निर्माण की चर्चा सुनाई हम लोगों को। माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने विशेष रूप से इस लंकापुरी का निर्माण कराया था। और उस लंकापुरी के गृह प्रवेश में रावण पहुंचे। जिस घर का गृह प्रवेश कराने के लिए पहुंचा था, यह ऐसा उटपुटांग पंडित उसी घर को मांग के लेके चला आया। ये लंकापुरी बड़ी दिव्य है, सुंदर है। दूसरी बात, सुंदरे सुंदरो कपि। ये हनुमान जी महाराज जो है, ये क्या कम सुंदर हैं? सच बताओ भाई, हम लोग सोना पहन के सुंदर बनते हैं। क्यों? हाँ, सोने का कड़ा, सोने का चैन, सोने की बाली। और माताएं तो फिर भगवान जाने क्या क्या सोने का पहनती हैं। ये सारा चीज सोने का पहन करके सुंदर बनती हैं। सोने की साड़ी, सोने की कढ़ाई वाली साड़ियां आती हैं। लेकिन सोना पहन के हम लोग सुंदर बनते हैं। हमारा तन सोने के कारण सुंदर दिखता है, लेकिन किसी का तन सोने का नहीं दिखता है। और सच बताओ, हनुमान जी महाराज सोने के कारण सुंदर नहीं दिखते, वो खुद सोना है इसलिए सुंदर दिखते हैं। हनुमान जी महाराज क्या हैं? स्वर्ण शैलाभले हम। सोने की आभा निकल रही है शरीर से, उनको बाहरी सोने की जरूरत नहीं। अरे वो खुद सोना है।
सुंदरे सुंदरो कपि। और बोले सुंदरे सुंदरी सीता, सीता जी कम सुंदर हैं। तुलसीदास जी महाराज ने सबके सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन सीता जी के रूप का वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया। सब उपमा कभी रहे जुठारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी। यही पट तराऊं विदेह कुमारी, यही पट तराऊं विदेह कुमारी, यही पट तराऊं विदेह कुमारी, यही पट तराऊं विदेह। कौन सी ऐसी चीज है संसार में जिसको मैं सामने रख करके सीता जी की बड़ाई करूं, सीता जी की तुलना करूं? सीता जी की उपमा देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कोई उपमेय नहीं मिला जिससे उनकी तुलना कर सके। तो साधारण सुंदरी हैं सीता जी महाराज। अरे सीता जी महाराज कौन है? सीता जी कौन है? आप विचार करो। सीता जी कोई साधारण नहीं, इनके स्वरूप माधुरी पे पूरा ब्रह्मांड झूमता है। विश्व मोहनी है, विश्व को व्यामोहित करती हैं। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। यह आदि शक्ति है जिसने जग को उपजाया है, और सीता जी ही जग को समाप्त करने वाली हैं, अपने आंचल में समावेशित कर लेती है। यही वो महाकाली हैं जो प्रलय काल में इस सारे सृष्टि को अपने उदरस्थ कर लेती है। अम्बा सांभवी चंद्रमौली रमला, अर्पणा उमा पार्वती, काली हेमवती शिवा त्रिनयनी, कात्यायनी भैरवी, सावित्री नवयौवना शुभकरी, साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, चिद्रूपी परदेवता भगवती, श्रीराज राजेश्वरी, राजराजेश्वरी, अखिल भुवनेश्वरी, जगदेश्वरी, ममलेश्वरी, समलेश्वरी। ये सब कुछ यही सीता जी तो हैं। इन्हीं के तो हम 21 रूपों की वर्णन, 21 रूपों की अर्चना कर रहे हैं। 9 दिन में, नवरात्रि में इन्हीं के स्वरूप का तो हम लोग अर्चन कर रहे हैं। तो सीता जी परम सुंदरी। अब बताओ भाई, जहां पर हनुमान जी सुंदर हो, जहां पर सीता जी सुंदर हो, और इतनी सुंदर ये लंकापुरी हो, जहां पर हर चीज सुंदर है, तो सुंदर किम न सुंदर। ये सुंदर क्यों ना सुंदर हो जाए? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इस कांड के सारे नाम कैंसिल, केवल एक कांड इस कांड का एक नाम पारित किया जाता है। कौन सा? बोले सुंदर कांड। अब आप बोलोगे महाराज ये तो वाणी की चतुराई है, इसमें कोई सुंदर काम हुआ क्या? पूरे रामचरितमानस में सबसे सुंदर घटना सुंदर कांड में घटित हुई है। 7 कांड हैं, और अभी महाराज जी सुंदर कांड का संबंध कथा से और हनुमान जी से जोड़े, लंका कांड का संबंध हनुमान जी से जोड़ा उन्होंने, उत्तर कांड का भी संबंध हनुमान जी से जोड़ा, किष्किंधा कांड का संबंध तो हनुमान जी से है ही। तो आप लोग सोचोगे कि केवल 4 कांड का संबंध है हनुमान जी से,
ऐसी बात नहीं। ये सातों कांडों का संबंध हनुमान जी महाराज से है। बिना हनुमान जी के कोई कांड होने वाले नहीं है, और हो भी जाए तो पता लगने वाला नहीं है। आप लोग बोलोगे महाराज किष्किंधा कांड में तो हनुमान जी की चर्चा है, सुंदर कांड में हनुमान जी हैं, लंका कांड में हनुमान जी हैं, उत्तर कांड में हनुमान जी हैं, लेकिन बाल कांड में हनुमान जी नहीं हैं, अयोध्या कांड में हनुमान जी नहीं हैं, अरण्य कांड में हनुमान जी नहीं हैं। आप ये प्रश्न कर सकते हैं जो रामचरितमानस सुनते हैं। देखो आस्था भजन के माध्यम से बहुत सारे लोग जो रामचरितमानस के प्रेमी हैं वो कथा सुनते हैं और फोन में हमसे प्रश्न भी करते हैं। कल बहुत सारे प्रश्न आए, लेकिन इतने ज्यादा प्रश्न आते हैं कि उन प्रश्नों को उत्तर देने लग जाएं तो केवल प्रश्नोत्तरी ही चलती रहेगी, कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए उन प्रश्नों का यहां पर हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते। 4 कांड में हनुमान जी हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, लंका कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड में हनुमान जी हैं। लेकिन यदि हनुमान जी नहीं हैं तो फिर ये कोई कांड नहीं है, ये पूरा का पूरा कांड हनुमान जी हैं इसलिए हैं। ये सातों कांड क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी हैं। अच्छा सच बताओ, यदि हनुमान जी ना होते तो आप बाल कांड सुन लेते? यदि हनुमान जी ना होते तो आप अयोध्या कांड सुन लेते? अंजनी कुमार यदि आते न धरातल पे, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अंजनी कुमार यदि आते न धरातल पे, तो शेष और विशाल प्रभु को पीठ पर बिठाता कौन? कौन लांघ पाता बारी निधि के हिलोरों को? लंका में जाके सिय को धीरज धराता कौन? सीता को धीरज धराने वाला कौन? सारे कांड में हनुमान जी हैं। और अंत में एक कहा, तुलसी के कराता कौन? तुलसीदास जी महाराज यदि हनुमान जी न होते तो रत्नावली को छोड़ के निकले थे और वो भूत को जल चढ़ा चढ़ा के जय सिया राम हो जाते। ये तुलसीदास जी महाराज से रामचरितमानस की रचना कौन कराया? किसने कराया? हनुमान जी महाराज ने। तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को? सुख स्वर में बोल प्रभु के दर्शन कराता कौन? हनुमान जी ही थे जो चित्रकूट में तोतामुखी हनुमान बन करके पीपल के पेड़ में बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराया, और तोता बन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से रामचरितमानस की रचना कराए। ये कौन है? हनुमान जी महाराज। तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को? और यदि मानस की रचना न होती तो न अयोध्या कांड है, न बाल कांड है, न अरण्य कांड है, सातों कांड अस्तित्व में न आता। यदि हनुमान जी उस चरित्र को न लिखवाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। तुलसीदास जी से रामचरितमानस की रचना कराने वाले भी श्री हनुमान जी महाराज हैं, और तुलसीदास को भगवान श्री राम का दर्शन कराने वाले भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। नहीं तो तुलसीदास जी के सामने से तो रोज राम जी निकल जाते थे। चित्रकूट में भगवान श्री राम वास करते हैं नित्य। संतों का और विद्वानों का तो कहना है चित्रकूटम परित्यज्वा पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री राम चित्रकूट वन को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं निकलते, वहीं रहते हैं। वनवासी राम के रूप में चित्रकूट में वास करते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमने सुना है राम जी अयोध्या में 24 घंटे नहीं रहते। अयोध्या में राम जी रात में आते हैं केवल सोने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
दिन भर अपना काम काज निपटा के आराम कहाँ मिलता है उसको? अपने घर में मिलता है। तो अयोध्या भगवान राम का घर है। तो राम जी अयोध्या में रात्रि में विश्राम करने आते हैं और दिन में कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा महाराज हमने तो भक्तमाल में सुना है कि भगवान श्री राम दिन भर ओरछा में रहते हैं। ओरछा झांसी के पास ओरछा है, वहां के राजा राम हैं, इसलिए राजपाट श्री राम जी महाराज दिन भर बैठ करके देखते हैं वहां पर। संत एक पद गाते हैं, राजा मधुकर साह की रानी कुंवरी गणेश, गई अयोध्या दरस को, ल्याई अवध नरेश। राजा मधुकर साह की भक्तिमती पत्नी रानी कुंवर गणेश जब अयोध्या श्री राम जी का दर्शन करने के लिए गई थी तो राम लला को अपने साथ लेकर के ओरछा आ गई थी और कहा कि देखो आज से हमारे चल अचल संपत्ति तन मन धन सबके उत्तराधिकारी आप हो और हम राजवंशी हैं, इसलिए आज से ओरछा के राजपीठ पर राजपद पर आपका अभिषेक किया जाता है। तो ओरछा में आज भी राम जी राजा बनकर के राज तिलक लेकर के विराजमान है। तो राजकाज जहां के राजा हो वहां निपटाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जन सुनवाई करे, बताओ मामला गड़बड़ होगा कि नहीं भाई? भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के अपना कार्य शुरू कर दे तो भारत का क्या होगा? इसलिए ओरछा में राम जी राजा बन के विराजमान है। प्रातः काल होते ही हनुमान जी महाराज अयोध्या छोड़ करके ओरछा पहुंच जाते हैं और सायंकाल होते ही ओरछा छोड़ करके पाताल पौड़ हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, उनके पीठ में बैठ करके अयोध्या वापिस आ जाते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात बताई। बोले महाराज आपको ये बात अच्छी लग रही है लेकिन हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। हमने कहा बड़े अलबेले भगत हो, भगवान ओरछा में हैं, अयोध्या में हैं, इनमें इस बात से तुम्हें क्या परेशानी? उसने कहा बोले महाराज बहुत परेशानी है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाए और समस्या बता के तो आती नहीं है कि दिन में 4 बजे आएंगे कि रात को 12 बजे आएंगे। समस्या का कोई टाइम तो होता नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास यदि समस्या आएगी तो समस्या का निराकरण कौन करेगा? राजा करेगा। और राम जी राजा है, राम जी राजा है। यदि प्रजा है तो प्रजा की समस्या का निराकरण राजा करेगा। यदि भक्त है तो भक्त की समस्या का निराकरण भगवान करेगा। यदि सेवक है तो सेवक की समस्या का निराकरण स्वामी करेगा। तो सब चीज तो राम जी हैं। उसने कहा बोले महाराज समस्या तो कभी भी आ सकती है। मान लो किसी को समस्या दिन में आई और वो व्यक्ति धोखे से अयोध्या पहुंच गया तो वहां ऑफिस खाली मिलेगा। राम जी दिन में अयोध्या में रहते नहीं है। मान लो किसी के पास कोई समस्या संकट रात्रि में आ गया और वो पहुंच गया ओरछा तो राम जी ओरछा में रहते नहीं है, तो बड़ी विडंबना है। कोई ऐसा पता बताओ जहां 24 घंटे राम जी रहते हो। तो हमने कहा भैया फिर एक ही पता है, दिन में जाओगे तो अयोध्या में नहीं मिलेंगे, रात में जाओगे तो ओरछा में नहीं मिलेंगे। तो एक काम करो, अयोध्या ओरछा का चक्कर लगाना बंद करो। यदि कोई भी समस्या हो तो तत्काल चित्रकूट चले आओ, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत रही मन अवध नरेश। भगवान श्री राम 24 घंटे चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूटम परित्यज्वा पादमेकम न। और एक बात सुन लो, भगवान राम 2 जगह कभी नहीं छोड़ते। एक तो चित्रकूट को नहीं छोड़ते और दूसरा हनुमान जी के हृदय को नहीं छोड़ते। राम जी कभी चित्रकूट छोड़ करके नहीं जाते और हनुमान जी के हृदय को छोड़ करके नहीं जाते। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, ये आप सब लोग जानते हो, वास कर रहे हैं, ये सब जानते हो आप लोग। बड़े अच्छे अच्छे गाने बने हुए हैं,
राम जानकी बसे हैं मेरे सीने में। खूब भजन सुनते हो आप लोग, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में राम जी आए कब? हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास न अयोध्या कांड में हुआ, न बाल कांड में हुआ, न 6 कांडों में किसी कांड में हुआ। हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास यदि हुआ तो इसी सुंदर कांड में हुआ, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा गया। सुंदर का विपरीत शब्द क्या है? असुंदर। सुंदर का विपरीत असुंदर। हमारे जीवन के सबसे सुंदर घटना क्या है और हमारे जीवन का सबसे असुंदर अवसर क्या है? आप लोग तो सब किसी और चीज को अच्छा मानते होगे, बुरा मानते होगे, लेकिन ये संत सभा है तो संत क्या मानते हैं? संत अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। आप लोग भी गाइए ताली बजाते हुए। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, असुंदर अवसर क्या है कि हृदय से भगवान निकल जाएं और संसार की वासना भर जाए। जगतपति हृदय से बाहर हो जाएं और हृदय में जगत का वास हो जाए। ये साधु के लिए सबसे बुरा अवसर है, असुंदर अवसर है। और साधु के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है? गद गद गिरा नयन बह नीरा। गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। काम आदि मद दंभ न जागे। काम आदि मद दंभ न जागे। तात निरंतर बस मैं ताके। तात निरंतर बस तात निरंतर बस मैं ताके। तात निरंतर बस। साधु के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसके हृदय की वासना आंसू बन करके बह करके बाहर निकल जाए और उपासना के सिंहासन पर भगवान आकर के विराजित हो जाएं। ये साधु के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता। इस सुंदर कांड में ही हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास हुआ। आप बोलोगे महाराज इसके पहले वास नहीं हुआ था, लेकिन परमानेंट वास नहीं हुआ था। बार बार हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते थे और खिसक जाते थे। हनुमान जी इसी बात से परेशान थे। संत लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने राम नाम गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता के दुख को हनुमान जी ने भगाया। अच्छा सच बताओ, चिद्रूपणी महामाये ये कौन है? ये महामाया सीता जी है ना, जो सदा चिदानंद में निमग्न हो, चिदानंद की सहधर्मणी हो। उनके अंदर कभी
कष्ट आ सकता है, दुख का वास हो सकता है। जिनके नाम सुनने से, जिनके दर्शन करने से दुख दरिद्रता दूर भाग जाती है, वो भगवती जो चिदानंद लहरी में विराजमान हैं, उनके अंदर कभी दुख का वास हो सकता है? सीता जी दुखी ही नहीं है तो दुख भागेगा कैसे? दुख किसका भगा? दुख सीता जी का नहीं भगा, दुख हनुमान जी का भगा। कष्ट हनुमान जी के जीवन में था। आप बोलोगे महाराज ये क्या उल्टा पुल्टा सुना रहे हो? जो रामचरितमानस में लिखा है वो सुना रहे हैं, बाहर की बात हम नहीं करते। हनुमान जी के जीवन में एक बड़ा दुख है, इस सुंदरकांड में उसका वर्णन है और उस दुख का निराकरण बताया गया है, इसलिए सुंदरकांड है। क्या दुख है हनुमान जी के जीवन में? हनुमान जी राम जी को हृदय में बैठाते हैं और हृदय छोड़ करके हनुमान जी के राम जी बाहर निकल आते हैं। अच्छा सच बताओ भाई, जिस समय हनुमान जी को राम जी ने अपनी मुद्रिका दी तो हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में डाला और राम जी को क्या किया? पकड़ करके हृदय में बिठा लिया। इतने प्रसन्न हुए कि आज हमको भगवान ने विशेष रूप से बुलाया। अब बुला करके अपनी मुद्रिका दी तो मुद्रिका को मुंह में डाला और राम जी को हृदय में डाल करके निकल पड़े। पहुंचे कहां? लंका पहुंचने के लिए समुद्र के किनारे। जैसे ही समुद्र के तट पे पहुंचे तो हनुमान जी के हृदय से राम जी निकल गए। हनुमान जी अलग बैठे, राम जी अलग बैठे, बंदर सब रो रहे हैं, हनुमानो जी रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा सब रो रहे हैं हनुमान, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने कहा जब सब रो रहे हो तो हम हंसें? अच्छा सच बताओ, पूरा गांव भर रो रहा हो और एक आदमी हो और बढ़िया हो, सब लोग आनंद में हो, क्या है माहौल ठीक ठाक है, इतनी मार पड़ेगी उसको तो उसकी नानी याद आ जाएगी। एक समसाम्यकता का ज्ञान होना चाहिए ना। जहां सब दुखी हो वहां हम दांत निकालें और जहां सब मुस्कुरा रहे हो हम वहां रोने लग जाएं। बताओ ये लोकाचार है क्या? हनुमान जी ने कहा सब रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा नहीं, सब रो रहे हैं, आप नहीं रो सकते। क्यों? क्योंकि जब समाज दुखी हो तो साधु को उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। साधु को शांत होकर के उस समाज के दुख को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए। हनुमान तुम्हें इस दुख को दूर कैसे करना, इसका विचार करना चाहिए। तुम भी रोने लग गए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिस समय हनुमान जी आप राम जी से मुद्रिका लेके निकले थे उस समय आपके हृदय में राम जी महाराज बैठे थे। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में आपने कौशलपुर नरेश भगवान श्री राम को अपने हृदय में बैठाया था। और जिसके हृदय में राम जी बैठ जाएं उसके जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के दुख नष्ट हो जाते हैं। उसे दुख का भान नहीं रहता, क्योंकि राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जब आनंद सिंधु हृदय में बैठ गया तो फिर दुख किस बात की? ये दुख आया कैसे? जरूर राम जी हृदय से बाहर निकल गए हैं। जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा हाँ राम जी हृदय से बाहर तो निकल गए, अब इनको बैठा दो आप अंदर। आप संत हो, वरिष्ठ हो हमसे, आप कुछ उपाय कर दो। जामवंत जी ने कहा राम जी को हृदय में बैठाने का केवल एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। न राम जी बल से हृदय में आएंगे, न राम जी धन से हृदय में आएंगे, न राम जी कर्म से, बुद्धि से, चतुराई से, ज्ञान से हृदय में आएंगे। राम जी हृदय में कैसे आएंगे? बोले जब प्रेम से, भाव से राम राम कहोगे राम जी हृदय में आके बैठ जाएंगे। राम जी को हृदय में स्थापित करने का एक ही मंत्र है, क्या? राम। और जैसे ही जामवंत जी महाराज ने राम कहा तो झटपट आकर के राम जी हृदय में बैठ गए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा।
जी का नाम लिया जामवंत जी ने, हनुमान जी महाराज के अंदर परिवर्तन हुआ, हृदय में राम जी आकर के बैठ गए। और क्या परिवर्तन हुआ? जो हनुमान जी महाराज दुखी दीन छोटा बनकर के बैठे थे, जैसे ही भगवान अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु का हृदय में आगमन हुआ, हनुमान जी महाराज छोटे से क्या बन गए? सुनते भय पर्वता, अरे सुनते भयहु पर्वता। तत्काल हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर। हनुमान जी बड़े तो हो गए, लेकिन बड़ों जैसी वाणी नहीं बोल रहे। कई लोग बड़े होते हैं, अब बात बड़ी ओछी करते हैं। क्यों भाई? समाज की बात है ना। बहुत बड़े होते हैं, धन से, संपत्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से, उनका बड़ा ऐश्वर्य होता है, बड़ा यश होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ओछी बात कर देते हैं, छोटी बात कर देते हैं। हनुमान जी हो तो गए बड़े, और व्यक्ति बड़ा कब होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बड़ा लिखा। संत किसको बड़ा मानता है? जिसके हृदय में भगवान हो। हनुमान जी के हृदय में भगवान आए, इसलिए हनुमान जी के बड़े रूप का वर्णन किया। संसार में वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है साधु के दृष्टि में, जिसके हृदय में भगवान का वास हो। अब हनुमान जी बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद बड़ों जैसी वाणी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही हनुमान जी ने नेत्र खोला, सामने समुद्र छोटा सा दिखाई दे रहा है, गाय के खुर के समान, और छोटी सी लंकापुरी। हनुमान जी ने जब नेत्र खोला तो अंदर बंदर सब गायब, जो अगल बगल खड़े थे वो सारे बंदर गायब, समुद्र छोटा दिखने लगा। तीनों लोग हनुमान जी को दृष्टिगोचर होने लगा। हनुमान जी ने कहा ये बंदर सब कहां चले गए? हनुमान जी ने कहा बंदरों कहां गए? बंदरों ने कहा महाराज 100-100 फीट दूर खड़े हैं आपसे, सब चरण के पास हैं, आप कहां गए ये बताओ, हम तो जहां हैं वहीं रह गए, आप कहां गए ये बताओ। जैसे ही हनुमान जी ने नीचे देखा, हनुमान जी ने कहा और दूर हटो, 500 फीट दूर हटो, कम से कम 500 फीट दूर, इतने पास मत आओ। क्यों? बोले यदि एक रोम हमारा झड़ गया ऊपर से और नीचे आके गिरा तो 2-4 हजार बंदर चले जाओगे जय सिया राम। कई बार इतना विराट स्वरूप है हनुमान जी का, ऐसा विराट स्वरूप हनुमान जी का। और जैसे ही आगे देखा हनुमान जी ने, चारों तरफ बंदरों को देखा, बोले जामवंत जी कहां हैं? हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंदरों ने कहा सब हट जा रहे हैं, जो बीच में अकेले खड़े दिखे समझ लेना वही जामवंत। सामने जामवंत जी महाराज खड़े। जामवंत जी ने कहा हनुमान बहुत बड़े हो गए, हमारी बात सुनाई देगी कि नहीं देगी? हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा हम जो कहेंगे सुनाई देगा? हनुमान जी ने कहा महाराज आप ही के कारण तो बड़े हुए हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी बात तो हम सुनेंगे ही। तो जामवंत जी ने कहा ये बताओ इतने बड़े हो गए हो, अब कैसा लग रहा है? जामवंत जी महाराज से हनुमान जी ने कहा मुझे केवल ऐसा लग रहा है कि मैं आप कहो तो 2 मिनट में पूरे समुद्र को पी जाऊं, ऐसा लग रहा है। और आप कहो तो एक कदम मैं इधर रखूं, दूसरा कदम लंका में रख दूं, आप जो चाहो वो कह दो। और आप कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लंका तक जाएं ही क्यों जबरदस्ती, इतना दूर 100 योजन 1200 किलोमीटर की यात्रा करके। आपका आदेश हो तो अभी मैं लंका को उठा ले आऊं और उठा करके यहीं पटक दूं आपके सामने। सीता जी को ढूंढ के निकाल लेना, बाकी जो बचेंगे उनका ऑपरेशन मैं कर दूंगा। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? लीलो ना घो जल निधि खारा, लीलो ना घो। आप कहो तो मैं पूरे समुद्र को पी जाऊं जामवंत जी महाराज, और कहो तो ये त्रिकूट पर्वत में हमको जाके युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। यदि आप कहेंगे तो त्रिकूट पर्वत यहीं उखाड़ के हम ले आते हैं। हनुमान जी की जब बात को जामवंत जी महाराज ने सुना तो जामवंत जी महाराज के कान खड़े हो गए। अरे राम 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 राम,
ये कैसा भयंकर शब्द हनुमान जी बोलने लगे। बोल रहे हैं लीलो नाघो जल निधि, ये जल निधि पूरे समुद्र को पीना चाह रहे हैं। ये साधु की भाषा तो नहीं है। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा ये समुद्र पीना चाहते हो, ये समुद्र अकेले हनुमान तुम्हारा नहीं है। अच्छा सच बताओ, हम लोग भी समुद्र के किनारे हैं। बरगी डैम, बरगी बांध जो है, ये क्या समुद्र से कम है? अब बरगी वाले बोले हमारे गांव में बना है, हम किसी को नहीं देंगे 1 लीटर पानी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समुद्र प्राणी मात्र के लिए है, अकेले सेवन नहीं कर सकते। जामवंत जी महाराज ने कहा हनुमान ये भाषा तुम्हारी बदली बदली सी लग रही है, पहले ऐसी भाषा तो नहीं बोलते थे। हनुमान जी ने कहा हाँ महाराज, मुझको भी कुछ तबीयत नरम गरम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है फाल्ट कहाँ है, बीमारी कहाँ पे है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बूढ़े बुजुर्ग हो, नया जोशी पुराना वैद्य बड़ा बढ़िया होता है कहते हैं, और नए जोशी बैठे हैं, नए क्या भी तो वरिष्ठ जोशी हैं, ज्योतिषी नहीं है ये, इनको हम जोशी नहीं कहते, इनको हम अपने सामने और सबके सामने ज्योतिष सम्राट कहते हैं। इनके नीचे सैकड़ों जोशी काम करते हैं, ये ज्योतिष सम्राट है। तो आपसे पुराना वैद्य कौन होगा? आप जामवंत हैं। तो जामवंत जी महाराज ने कहा एक काम करो, तुम्हें बीमारी समझ में नहीं आ रही, हम बता देंगे, थोड़ा नीचे झुको, हृदय देखने दो तुम्हारा। हनुमान जी महाराज ने हृदय दिखाया। देखो सबको अपना हृदय नहीं दिखाना चाहिए, सबको अपना हृदय नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो बने तुम देवदास फिरो, अपने दिल की बात सबको बताते, फंस के मर जाओगे। सबके आगे अपने हृदय की बात नहीं बोलनी चाहिए। हृदय की बात या तो माता पिता के सामने बोलो, या फिर अपने गुरुदेव के सामने बोलो, या फिर किसी बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी अनुशासनित बुजुर्ग के सामने, वरिष्ठ व्यक्ति के सामने कहो। जामवंत जी महाराज बड़े अनुभवी हैं। हनुमान जी ने अपना हृदय दिखाया, और जैसे हृदय दिखाया तो जामवंत जी ने कहा हाँ यही फाल्ट है, मामला यही गड़बड़ है, गड़बड़ी यही है। क्या बोले? जिस समय हमने राम कहा था उस समय बिल्कुल बीचों बीच हृदय में राम जी बैठ गए थे, लेकिन ये बड़े हुए तो भगवान जाने क्या अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ आपका। गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। अलाइनमेंट माने संतुलन। क्या संतुलन गड़बड़ हुआ कि भगवान किनारे हो गए और बीचों बीच बिल्कुल फोकस में अभिमान आ गया है, ये गड़बड़ी हो गई। ये अभिमान बीच में आ गया है, प्रभाव में आ गया है, इसलिए वाणी बदल रही है। सच बताओ, हृदय में जब अभिमान होता है तो वाणी गड़बड़ निकलती है कि नहीं निकलती? अभिमानी लोगों की भाषा सुन लेना, बड़ी गड़बड़ रहती है, और जिसके हृदय में भगवान हो उसकी भाषा बड़ी सरल और सहज होती है। अब हनुमान जी ने कहा महाराज हमने ना भगवान को किनारे किया, ना अभिमान को बीच मिला, ये आप ही आप हुआ है, अब आप ही सुधार दो, क्योंकि आप ही मैकेनिक हैं इसके। जामवंत जी ने कहा ये बताओ जब बड़े हुए तो सबसे पहले कहां देखा? हनुमान जी महाराज ने आकाश की ओर देखा, ऊपर देखा। जामवंत जी ने कहा यही गड़बड़ी हुई। जब व्यक्ति नजर उठा के चलता है तो हृदय में अभिमान आ जाता है, और जब व्यक्ति नजर झुका के चलता है तो हृदय में भगवान आ जाता है, सरलता आ जाती है। यही गड़बड़ी हुई, तुमने नजर उठाया है इसलिए अभिमान आकर के हृदय में बैठ गया। अब इस अभिमान को भगाने का तरीका है नजर को नीचे कर लो, नजर को नीचे कर लो, झुक जाओ। बड़े होकर के जो झुक जाए उसके हृदय में भगवान आते हैं। हनुमान जी महाराज झुक गए, सबको प्रणाम किया। इतने बड़े होने के बाद भी जितने छोटे छोटे बंदर थे उन सबको प्रणाम किया। अस कही नाई सबन कह माथा, अस कही नाई सबन कह माथा, चले हरसी धरी रघुना, चले हरसी। अब हनुमान जी महाराज छलांग लगाए और चल रहे हैं आकाश के ऊपर, लेकिन डरे हुए हैं, ये भगवान बड़े फिसलू हैं, कहीं सरक ना जाएं। बिल्कुल जम लगा करके हनुमान जी ने राम जी को पकड़ा हुआ है, भागना मत करते करते पहुंच गए लंका। और जैसे ही लंका पहुंचे तो साधु हैं
अब महात्मा तो भोले भाले होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन भोले होते हैं महात्मा। हनुमान जी ने सोचा पहले बार इस सिटी में आए हैं, इस देश में आए हैं, तो जैसे भारत में संत जब आते हैं तो आरती थाल सजा करके स्वागत किया जाता है, वैसे ही श्रीलंका वाले लंका वाले भी स्वागत करेंगे। तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी को लंका का नियम ही पता नहीं था। लंका में आरती करके स्वागत नहीं किया जाता, लंका में आरत करके स्वागत किया जाता है। लोगों को आर्त बना दिया जाता है, इतना मारते हैं कि आदमी आर्त हो जाता है। आर्त और आरती में अंतर समझते हैं ना आप लोग? परेशान हो जाए जो व्यक्ति वो आर्त। लंका का ये नियम है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे थे और सबसे पहले सामने लंकनी जी खड़ी मिल गई। लंकनी ने देखा, न हनुमान जी को प्रणाम किया, न जय सियाराम किया, न नमस्कार किया, न वेलकम किया, कुछ नहीं किया। बड़ी उटपुटांग संस्कृति। देखते ही साथ लगी गाली देने। जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लगी चोरा। जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर यार। देखा जैसे ही लगे हनुमान जी महाराज को गाली देने। लाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले से मोहिनी सुंदरी। लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले से मोहिनी। लंकनी को क्रोध आ गया। लंकनी हनुमान जी को लगी गाली देने। हनुमान जी ने कहा बड़ा विपरीत नियम है। क्रोध आ गया हनुमान जी को। लंकनी गाली दे रही थी, दूसरा गाली दे पाती उसके पहले हनुमान जी महाराज कहां तो मच्छर जैसे बन के जा रहे थे, और सेकंडों में हनुमान जी महाराज मुटका एक महाकपि नहीं, मुटका एक महाकपि। एक क्षण में हनुमान जी महाराज बड़े हो गए। महाकपि, समुद्र के उस तरफ महाकपि बने थे और इधर आकर के लंका में फिर महाकपि बन गए। मुटिका एक महाकपि नहीं, रुधिर बमत धरनी धन नहीं। मुटिका एक महाकपि, हनुमान जी ने खींच करके लंकनी चारों खाने चित। राम जी हृदय से कूद के बाहर बैठ गए। जो राम जी हृदय में बैठे थे वो बाहर निकल गए। और हनुमान जी को क्रोध, गरम गरम सांसें, नेत्र लाल हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। महाकपि हैं तो महाकपि का मतलब क्या है? महानेत्र हैं, महादांत हैं, महाभुजाएं हैं, विराट पद चिन्ह हैं, पैर हैं, चरणारविंद हैं, और हनुमान जी के पूंछ भी बड़े हैं। हनुमान जी महाराज बोले अब छोटे होके जाने का मतलब नहीं है, लंका में तो बड़े ही होकर के घुसना है अब हमको। यहाँ सब बदमाश हैं, समझ में आ गई बात। हनुमान जी महाराज गदा लिए आगे बढ़ रहे थे। तो हनुमान जी महाराज बढ़ रहे थे और लंकनी वहीं पे पड़ी हुई थी। तो बगल से हनुमान जी महाराज निकल रहे थे, तो धीरे धीरे हनुमान जी क्रॉस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी आगे आगे और पीछे पीछे उनकी पूंछ वो जमीन में घिसटते हुए हनुमान जी की पूंछ भी चली जा रही है। जैसे ही पूंछ का आखिरी हिस्सा पार होने वाला था, उतने में लंकनी ने पूंछ पकड़ लिया हनुमान जी के। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, अरे अभी भी जान बची है लगता है। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, लंकनी बोली महाराज मारना मत, मारना मत। हनुमान जी ने कहा मारना मत तो पूंछ क्यों पकड़ रही हो? अभी प्राण बचा है तुम्हारे अंदर। लंकनी ने कहा महाराज अब मैं आपको ललकारने के लिए पूंछ नहीं पकड़ रही हूं, मैं तो आपका हित चाहती हूं, इसलिए आपका पूंछ पकड़ रही हूं। हनुमान जी ने कहा क्या हित चाहती हो? लंकनी ने कहा महाराज आप कुछ चीज भूल गए हो और लंका के अंदर घुसे चले जा रहे हो, खतरा है। हनुमान जी ने कहा क्या खतरा है? अच्छा सच बताओ भाई, आप बरगी डैम जाते हो घूमने के लिए, नाव में बैठते हो, तो नाव में बैठने के पहले सबसे पहले पानी से बचने का उपाय नाविक लोग कर देते हैं। कुछ न कुछ सुरक्षा जैकेट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हनुमान जी से लंकनी ने कहा महाराज आप इतने बड़े समुद्र को पार करके आए, डूबे नहीं। किसके बल पर समुद्र पार किया आपने? हनुमान जी ने कहा राम नाम का जैकेट लगा हुआ था, राम जी का कवच लगा हुआ था, इसलिए हम समुद्र पार करके आए, डूबे नहीं।
लंकनी ने कहा महाराज एक समुद्र पार करके आए हो और अपने बल पर नहीं, राम जी के बल पर आए, और एक समुद्र पार करके आप राम जी को भूल गए। आगे तो 20-20 समुद्र पार करना है, एक समुद्र थोड़ी पार करना है। हनुमान जी ने कहा देखो तुम टाइम खराब नहीं करो हमारा, 20 समुद्र संसार में है भी कहीं पर। लंकनी ने कहा महाराज मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं, आपने एक मुक्का मारा है, इतना बड़ा मुक्का खाने के बाद जो आपके सामने झूठ बोले उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। 20 समुद्र हैं और कहीं और नहीं, लंका के अंदर हैं और रावण के महल में हैं। हनुमान जी ने कहा ये 20 समुद्र कौन से हैं? लंकनी ने कहा महाराज ये रावण की जो 20 भुजाएं हैं ये साधारण नहीं है, इस समुद्र का कोई थाह निकाल सकता है, लेकिन रावण के भुजाओं में जो बल के समुद्र हिलोरे खा रहे हैं उसका कोई थाह नहीं है। इस समुद्र का तो कोई पार निकाल सकता है, 100 योजन समुद्र है, लेकिन रावण के भुजाओं में जो बल का समुद्र है उसका कोई पार नहीं है। 20 पयोधि अगाध अपारा, 20 पयोधि अगाध अपारा, मम भुज बल सागर जल खारा, मम भुज बल सागर बल ये हनुमान जी को लंकनी ने कहा ये रावण की भुजाएं हैं क्या? ये बल के समुद्र हैं और आप राम जी को छोड़ के चले जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा राम जी को छोड़ के? बोले हाँ वो देखो समुद्र के किनारे राम जी बैठे हुए हैं। राम जी महाराज बढ़िया बैठे शांत होकर। हनुमान जी ने कहा ले फिर फिसल गए, फिर हृदय से बाहर निकल गए। महाराज आप हृदय से बाहर क्यों निकले? राम जी ने कहा एक बात बताओ, जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके हृदय में शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? हनुमान जी ने कहा अशांति रहेगी। और अशांति से गर्मी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हनुमान जी ने कहा हाँ गर्मी बढ़ जाती है। तो बताओ भाई, गर्मी के दिन में लाइट पंखा सब बंद रहे, एसी कूलर सब बंद रहे, कौन आदमी अपने कमरे में घुसा रहेगा? ठंडी हवा लेने के लिए बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हनुमान लंकनी के वचन सुनने के बाद तुम्हें क्रोध आया, और क्रोध आया तो हृदय गर्म हो गया, इसलिए हमने सोचा कुछ ठंडी हवा ले ले, इसलिए बाहर निकल के बैठ गए। अरे हनुमान जी महाराज कृपा करो, चरण में गिर गए हनुमान जी राम जी के। लंकनी ने कहा बस यही तो कहना चाह रही थी, प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय बस यही बात बताना चाहती थी। हनुमान जी ने कहा धन्य हो लंकनी, तुमने मेरे हृदय में राम जी को स्थापित कर दिया। हनुमान जी महाराज अंदर गए, सारी घटनाएं, हम उस घटना का विवरण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो जो घटनाएं हैं इस प्रसंग का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम तो सुंदर कांड है क्यों इसका वर्णन कर रहे हैं। अंत तो गत्वा सीता जी के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे और लगे रोने। सीता जी ने कहा हनुमान तुम हमारा रोना बंद कराने आए हो कि अपना रोना दिखाने आए हो? हम खुद ही आफत में फंसी पड़ी है लंका में, अब आके रो रहे हो। हनुमान जी ने कहा मां मुझे पता है आप नकली रोना रो रही हो। अरे इस रावण की क्या हैसियत जो आपका हरण कर सके? वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने कहा है रावण यदि मैं चाहूं तो भस्म भस्मम हरते जैसा, मैं तुझे अभी इसी क्षण अपने संकल्प शक्ति से इसी वायुयान में भस्म कर दूंगी, लेकिन राम जी के बाणों तुझे मरना है, इसलिए मैं लीला करते हुए तेरे साथ अबला नारी बन करके चली जा रही हूं। ये सीता जी ने कहा। तो आपका हरण उरण तो कुछ हुआ नहीं है, रावण की हैसियत है नहीं इतनी कि आपको पीड़ा पहुंचा सके, इसलिए आप तो लीला करने के लिए रो रही हैं, लेकिन मैं जो रो रहा हूं वो सचमुच में रो रहा हूं। सीता जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा दुख है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। बार बार मैं भगवान को हृदय में बिठाता हूं मां, लेकिन मेरे हृदय से बार बार राम जी बाहर निकल जाते हैं, उनको परमानेंट कर दो हमारे हृदय में, वो बाहर ना निकलें, एक बार हृदय में बैठ जाएं फिर मेरे हृदय को छोड़ करके न जाएं, ऐसा कुछ उपाय कर दो। सीता जी ने कहा ये बताओ जब जब राम जी को बैठाया तो कैसे बैठाया?
हनुमान जी ने कहा, हृदय राख कौशलपुर राजा, बार बार रघुवीर समारी। राम जी को बैठाया। कैसे बैठाया? बोले पूरे के पूरे साबुत राम जी को हृदय में बिठा लिया। सीता जी ने कहा, यह साधक का सिद्धांत नहीं होता। भगवान के मंदिर में जाओ, यहां भी कई मूर्तियां विराजमान हैं, देवी की दिव्य झांकी। दर्शन करने का तरीका यह नहीं होता डायरेक्ट गए चेहरा देखने लग गए, चिड़ियाघर में गए हो क्या? देवी के दर्शन करने का सिद्धांत होता है साधक को अपने साध्य को देखना कैसे है, यह भी एक सिद्धांत होता है, यह भी एक तरीका होता है, मर्यादा होती है। दास भावना जिसके अंदर हो, जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो चरण से मुख की ओर देखो। जब भी अपने पूज्य का दर्शन करो तो चेहरे में आंख से आंख मिला के मत देखो, चरण को देखो। संत महात्मा आते हैं, हम खड़े हो गए, हाँ महाराज कहां से आए हो बताओ, वो साधु घर के अंदर घुसेगा? वो उसी क्षण चले जाएंगे, महाराज जी प्रणाम, चरण सिर झुका करके स्वागत करो, संत प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे ही परमात्मा को भी हृदय में धारण करने का तरीका होता है। किस रूप को हृदय में धारण करो? जिस रूप को चरण से चेहरे की ओर देखा गया हो। राम जी के यदि तुम दास हो तो तुम्हें राम के चेहरे में नहीं, राम के चरण की ओर अपने ध्यान को रखना चाहिए। राम के चरण का अर्थ चरण नहीं, राम के आचरण को अपने हृदय में धारण कर लो। राम आप ही आप हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। सीता जी ने कहा, अब ना राम के चेहरे को हृदय में धारण करना, ना राम के पूरे अष्टांग स्वरूप को हृदय में धारण करना। तुम एक काम करो, जो काम भैया भरत करते हैं, जो काम मैं करती हूं, वही काम हनुमान अब तुम भी करो। तुम्हारे हृदय से राम जी कहीं नहीं जाएंगे। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, बोले राम के पूरे स्वरूप को हृदय में बिठाने की आवश्यकता नहीं, एक काम करो, काम बन जाएगा। वो क्या है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हृदय में चरणार बिंदु को भगवान की स्थापित कर लो। भगवत चरण यदि हृदय में आ जाएंगे तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। मानो सीता जी के रूप में हनुमान जी को सुंदर गुरु मिल गए। यह सबसे बड़ी घटना घटित हुई रामचरितमानस के सुंदर कांड में, इसलिए सुंदर कांड है। और तब से हनुमान जी के हृदय में राम जी महाराज विराजमान हैं। हनुमान जी राम जी दो जगह छोड़ के कभी नहीं जाते। एक हनुमान के हृदय को राम जी नहीं छोड़ते, और दूसरा हमारे चित्रकूट धाम को हनुमान जी कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। इसलिए सुंदर कांड है, हनुमान जी का हर कांड से संबंध है। अब कहाँ तक इसकी चर्चा करें, और भी महापुरुष विराजमान है हमारे बीच। हनुमत धाम पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज विराजमान हैं, और उनके स्वागत के लिए जो व्यक्ति महानुभाव मंच पर आएंगे, उनके नाम के उद्घोष के लिए पंडित श्री रेवाराम शास्त्री जी को हम माइक देंगे। उसके पहले 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। इतने सारे लोग बैठे हो, यदि आप सब लोग ताली बजाओगे तो बरगी नगर के मच्छर भाग जाएंगे। और शाम का समय है, मच्छर आने का समय भी हो रहा है, तो कम से कम पुण्य के लिए नहीं, मच्छर ही भगाने के लिए ताली बजा लो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राम